महाराज फरमा रहे हैं, शील धार सुमिरन करे लिया ज्ञान बैराग, भक्ति पंथ को अनुसरिया कियो जगत को त्याग, कियो जगत को त्याग राग गुरु चरना माही, रजतम स्वाद श्रृंगार भोग की बंछा नाही, ग्रह छांड ऐसी वृत्ति धार्या सूर बड़ भाग, शील धार सुमिरन करे लिया ज्ञान बैराग। महाराज फरमा रहे हैं 7वें प्रकरण में कि जो अपनी कामनाओं का नाश करके और शील व्रत को धारण करके ज्ञान में गलतान रहता है और पांचों ज्ञानेंद्रियों को और पांचों कर्मेंद्रियों को वश में रखते हुए 7 धातु के शरीर से सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़कर ब्रह्म जाति अच्युत गोत्र भगवान के अंदर अपने आप को मिला लेता है और राम नाम से मुखारबिंद से राम नाम का उच्चारण करता है और ब्रह्म का ध्यान आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करता है और सब प्रकार के कर्म और कामना का त्याग कर देता है। इस प्रकार से शीलधार सुमिरन करे, शील व्रत को धारण करके राम नाम का सुमिरन करता है और ज्ञान और वैराग को धारण करता है। ये भक्ति का पंथ है, इसका अनुसरण करता है और जगत के जितने भी सुख है उन सब का त्याग करता है। कियो जगत को त्याग राग गुरु चरणा में, राग रखा तो हेत रखा तो केवल सदगुरु के चरणों में, जिन्होंने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया, ऐसे केवली भगवंतों के चरणों में, उनके ज्ञान के अंदर सारा हेत रखा, राग रखा। रजतम स्वाद श्रृंगार भोग की बंछा ना है। भारत में रजोगुण से और तमोगुण से स्वाद और श्रृंगार और भोग करने की कोई इच्छा नहीं। ग्रह छांड ऐसी वृत्ति धर्या सूर बढ़ा। इस प्रकार से जो घर को छोड़कर ऐसी वृत्ति धारण करता है वो बड़ा शूरवीर है और बड़ा भाग्यशाली है। शील धार सुमिरन करे लिया ज्ञान बैराग, राम रता संता तणे नहीं राजसी रीत, वे राजस क्या पर करे जे तन मन बैठा जीत, जे तन मन बैठा जीत सुरति निर्गुण पद माही, सरगुण स्वाद श्रृंगार बाछ मुख सरगुण नाही, रजतम के गुण परिहर्या सतगुण सेति प्रीत, राम रता संता तणे नहीं राजसी रीत। जो संत राम जी के नाम में के सुमरण में रत है वो राजसी रीत में नहीं उलझते, राजसी ठाट बाट में नहीं लगते, रजोगुण के साथ नहीं लगते, ज्यादा सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं करते। राम रता संता तणे नहीं राजसी रीत। जो राम जी में रत है वो राजसी सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं करते। वे राजस क्या पर करे ये तन मन बैठा जी। महाराज हमारे कि वे शरीर संसार के सुखों के अंदर इच्छा ही नहीं रखते हैं क्योंकि उन्होंने तन को और मन को दोनों को जीत लिया। तो वो कैसे सुखों की इच्छा कर सकते हैं?
जे तन मन बैठा जीत सुरती निर्गुण पद माही। उनकी सुरता निर्गुण निराकार है, जो नहीं है जन्म में राम जी के अंदर लगी हुई, ऐसे आनंद पद के अंदर लगी हुई। सरगुण स्वाद श्रृंगार बाच मुख सरगुण। महाराज भाई जो सरगुण है, आकार है, रूप है, इसके स्वाद में और इसके श्रृंगार में और वचनों के द्वारा मुखारबिंद से भी सरगुण का हेत नहीं कर। रजतम के गुण परिहर्या, रजोगुण के और तमोगुण के दोनों गुणों को छोड़ दिया और सद्गुण से प्रीत, जो सतोगुण है पहले उसके ऊपर प्रीत लगाई, तमोगुण को छोड़ा, रजोगुण को छोड़ा और सतोगुण पे प्रीत लगाई, और फिर सतोगुण से भी अलग हो गए। राम रता संता तणे नहीं राजसी रीत, तामस गुण में क्रोध है, राजस गुण में भोग, सात्विक गुण भक्ति बधे ये जाने सब लोग। तीनों गुण की महाराज यहाँ परिभाषा दे रहे। तामस गुण में क्रोध है, तमो गुण में क्या है? क्रोध, और राजस गुण में भोग, और रजो गुण में राजसी भोग। सात्विक गुण भक्ति बधे, जो सतो गुण है वही भक्ति को बताता है, ये जाने सब लोग। स्वारथ स्वाद श्रृंगार सुख जन के मनान भाई, नित्य सुमिरण निर्गुण दिशा जय हरि का दास कहाय। जय हरि का दास कहाय लिया श्रद्धा सत्य सूरा, सांसो शोक निकंद असदा आनंद मत पूरा। राम चरण उनके संगति मन का बेग हटाए, स्वार्थ स्वाद श्रृंगार सुख जन के मनान भाई। ऐसे भक्ति करने वाले जन जो राम जी की भक्ति में लगे हुए, उनको शरीर संसार के सुखों का कोई स्वार्थ नहीं, और वो स्वादों के अंदर भी नहीं पड़ता, और शरीर का श्रृंगार भी नहीं चाहते। केस नख नहीं सूद रहे, कुछ भी नहीं करते हैं शरीर का श्रृंगार। जन के मनान भाई, ऐसे भक्ति करने वाले जन के मन को अच्छा नहीं लगता। भक्ति करने वाले जन को तो राम जी के नाम का सुमरण ही सबसे अच्छा लगता है। नित्य सुमिरन निर्गुण दिशा जे हरि का दास का, वो तो नित्यपथ यानी हमेशा निर्गुण राम जी का, निराकार राम जी का, अजोनी अजन में राम जी का सुमिरन करते और उसी दिशा में आगे बढ़ते। भजन के साधन में आगे से आगे का स्थान मुकाम पर पहुंचते, आगे से आगे के कमल पर आनंद का अनुभव करते, वही हरि का दास कहलाता है। जे हरि का दास कहाय लिया श्रद्धा सत्य सूरा। इस प्रकार से सूरवीरता के साथ सत्य को धारण करते हुए श्रद्धा रखते हैं परमात्मा में राम जी। सांसो शोक निकंद सदा आनंद मत पूरा। अब उन्हें कोई सांसा नहीं, अब उन्हें कोई शोक नहीं, अब उन्हें कोई दुख नहीं, अब उन्हें कोई त्रास नहीं। वो तो सदा आनंद मत पूरा, वो तो हमेशा आनंद के मत में भरपूर है। राम चरण उनकी संगति मन का बेग हटाए। ऐसे भक्ति करने वाले जनों की
संगति करेंगे तो अपने भी मन के जितने वेग, मन में जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति है, वो मन के आवेग, मन के वेग सब मिट जाते हैं। स्वार्थ स्वाद श्रृंगार सुख जन के मना न भाई। त्रिगुण माया परिहरी नित ही निर्गुण साज। सो साधु आधु धर्म धार्यो अपने काज। धार्यो अपने काज काज कर बे की खातर। सुमरे राम अखंड लिया उर माही आतर। राम चरण जन राम का है सबके सिर ताज। त्रिगुण माया परिहरी नित ही निर्गुण साज। त्रिगुणात्मक माया है। कौन कौन से गुण है इस त्रिगुणात्मक माया में? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इस त्रिगुणात्मक माया को छोड़ दिया और नित ही निर्गुण साज। निर्गुण का क्या तात्पर्य? जिसमें ये तीनों ही गुणों का समावेश नहीं, न रजोगुण, न तमोगुण और न सतोगुण। ऐसा साज करते, ऐसा साधन करते। सो साधु आदु धर्म धार्यो अपने काज। वो साधु सच्चा साधु, सच्चा भगत, जिसने अनादिकाल से जो धर्म चला आ रहा है आत्म कल्याण का, जो ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने धारण किया। आद बजो जन ऋषभ देव अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरण किया धर्चित ध्यान सदी। धर्चित ध्यान सदी रिकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम जगत सु चारज लिया। केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता ही। आद बजो जन ऋषभ देव अंत बजो महावीर। ऐसे जो आदु पंथ है, अनादिकाल से जो पंथ चला आ रहा है, मोक्ष का मार्ग चला आ रहा है, उसको धारण कर। सो साधु आदु धर्म धार्यो अपने काज। किसके लिए धारा? क्यों धारा? अपना काज करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। ये आत्मा जो है अनंत जन्मों से परमात्मा से बिछड़ी हुई और 84 लाख में भटक रही। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो। करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास हूं। तो अपना कारज करने के लिए ऐसा आदु धर्म, राम नाम का सुमरण का धर्म धारण किया। धार्यो अपने काज, काज करबे की खातिर। किस लिए धारा? कि अपना उद्धार हो जाए, अपना कल्याण हो जाए, ये जन्मना मरना छूट जाए, जम की त्रास छूट जाए, गर्भवास के दुख छूट जाए। इस खातिर ये निज धर्म को, राम नाम के धर्म को धारण किया। अब क्या करते? सुमरे राम अखंड लिया उर्माई आतुर। अब तो आतुरता के साथ, आतुरता यानी जल्दी के साथ, कह गए दास संग्राम। बड़गड़े घालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रहा कद पहुंचो ला ठेठ। अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किनरा पेट। पड़ोला किनरा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा। ऐसी आतुरता कि सांझ पड़ने से पहले अपने को निज घर में पहुंचना है, नहीं तो जंगल के अंदर, 84 के वन के अंदर खतरा ही खतरा है।
सुमरे राम अखंड लिया उर्माही आतुर। इस प्रकार से हृदय में आतुरता है, परमात्मा से मिलने की लगन लगी हुई, चेष्टा है, अतिशीघ्र मिलना है, कहीं मेरा काम बाकी नहीं रह जाए, ऐसी आतुरता। रामचरण जन राम का है सबके सिरताज। ऐसे राम जी की जो जन भक्ति करते हैं वो सबके सिरताज, सबसे श्रेष्ठ है, सबके शिरोमणि है, भक्तों में शिरोमणि, भगत शिरोमणि है राम जी की भक्ति करने वाले जन। त्रिगुण माया परिहरी नित ही निर्गुण साज। अब निर्गुण किम, उसका उत्तर महाराज दे रहे हैं। निर्गुण कहते किसे? गुरु निर्गुण निर्गुण संगति, निर्गुण सुमिरन ज्ञान, मन निर्गुण निर्गुण दिशा, निर्गुण भोजन पान, निर्गुण भोजन पान आश, निर्गुण पद माही, निर्गुण बचन बिलास लेस भर सरगुण नाही। रामचरण ये साध लक्ष्य, निर्गुण मत सहनान, गुरु निर्गुण निर्गुण संगति, निर्गुण सुमिरन ज्ञान। महाराज हमारे उनके गुरु कौन है? उनके गुरु भी निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे राम जी की भक्ति करने वाले जन है। और उनकी संगति, जो ऐसी भक्ति करते निर्जुन निराकार अजोनी अजन्मे राम जी की, उनका ही संग करते। उनके गुरु भी निर्गुण की भक्ति करने वाले और उनकी संगत भी, उनकी उठ बैठ भी निर्गुण की भक्ति करने वाले जनों के साथ। और निर्गुण सुमिरन ज्ञान, सुमिरन भी वो निर्गुण राम जी का करते हैं। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुनिया, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। गुरु निर्गुण निर्गुण संगति, निर्गुण सुमिरन ज्ञान, उनके पास जो सुमिरन का ज्ञान है वो निर्गुण राम जी के सुमिरन का ज्ञान। मन निर्गुण निर्गुण दिशा, उनका मन भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण में नहीं जाता, वो तो हमेशा इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत होकर तीनों गुणों से सुख प्राप्ति की बिल्कुल इच्छा नहीं रखते। मन निर्गुण और निर्गुण दिशा, निर्गुण भोजन पान, उनका भोजन और उनका पीना, खाना पीना भी सब कुछ निर्गुण। जल पीवन की श्रद्धा नाही, मतियो अमृत दूरी हो जाए, निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहारा। तो ऐसा निर्गुण भोजन पान है। अमृत पीते, राम रसायन का पान करते, मीठे गुटके आते हैं और सुखमणा में से जो मोती जरते हैं उनको चुगते हैं। निर्गुण भोजन पान आश, निर्गुण पद पाए। उनकी आशा किससे? उनको क्या चाहिए? कै सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाई। तो उनकी आशा में न स्वर्ग है, न बैकुंठ है, न कैलाशपुरी है, न ब्रह्मपुरी है, न सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है। उन्हें तो बस केवल केवल्य पद और आनंद पद चाहिए। ऐसी आस। निर्गुण भोजन पान आश, निर्गुण पद माही, निर्गुण बचन विलास लेस भर सरगुण नाई। उनका जो सुख विलास है वो भी निर्गुण का है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का नहीं है सुख विलास। और उनके वचन मुखारबिंद के, वो भी निर्गुण ज्ञान की बात करते हैं।
निर्गुण बचन विलास लेश भर सरगुण। लेश भर यानी थोड़ा सा भी। रजोगुण तमोगुण सतोगुण से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते। रामचरण ये साध लक्ष्य निर्गुण मत सहना। ऐसे महाराज हमारे साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन के अंग लक्षण है। ये उनके निर्गुण मतों के सेनानी है, पहचान है। गुरु निर्गुण निर्गुण संगति निर्गुण सुमिरण ज्ञान। ध्यान रूप धर ऊपरे ऐसे निर्गुण होय। लिया फकीरी राम रत गरवा कहिए सोई। ध्यान रूप धर ऊपरे ऐसे निर्गुण। निर्गुण कैसे है? महाराज मेरे रूप से ऊपर हो, आकार से ऊपर है। उनका ध्यान जो धरते हैं वो रूप पर ध्यान नहीं धरते, आकार पर ध्यान नहीं धरते। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए। जन सुखिया निराकार रे चिन्मय देते मिटाए। तो ध्यान रूप धर ऊपरे, वो ध्यान धरते हैं तो रूप से ऊपर धरते हैं। रूप के ऊपर ध्यान नहीं धरते, रूप से बाहर। हाँ, उनका रूप का कोई दर्शन नहीं। ध्यान रूप धर ऊपरे ऐसे निर्गुण हो, ऐसे निर्गुण। लिया फकीरी रामरत गरवा कहिए। इस प्रकार से वो फकीरी लेकर रहते, परिग्रह नहीं करते, संग्रह नहीं करते। कनक और कामनी से तरक फरक रहते। लिया फकीरी रामरत, राम जी से रत्ते रहते। गरवा कहिए ऐसे वो गौरवशाली राम जी के भगत। गरबा किम, उसका उत्तर महाराज समझा रहे। एक एक चीज महाराज खोल खोल के आगे से आगे कड़ी बिठा रहे समझाने की। जे गरबा पावे ऊंच पद तो नीचा कदे न होय। राजा राणा राव रंक उनको वंदे सोय। उनको वंदे सोय जिनु के संग हुलासा। वे भक्ति मुक्ति दातार जगत सो रहे निराशा। राम चरण जिनके शरण दुख नहीं बरते कोई। जे गरवा पावे ऊंच पद तो नीचा कदे न होय। ऐसे महाराज हमारे गौरवशाली संत सदगुरु भक्ति करने वाले जन केवली भगवंत यदि उसे ऐसे ऊंचे पद को प्राप्त कर लेते तो वापस कभी नीचे नहीं आते। वापस इस त्रिलोकी में जन्म धरकर नहीं आते। एक बार पद को प्राप्त करने के बाद तीर्थंकर ने उस पद को प्राप्त किया। कोई सपने में भी आकर बता दे कि तीर्थंकर वापस यहाँ आए। जे गरबा पावे ऊंच पद तो नीचा कदे न हो। राजा राणा राव रंग उनको वंदे सो। महाराज हमारे सब उनकी वंदना करते। राजा भी उनकी वंदना करता है। राणा और राव और प्रजा सामान्य और रंग सब उनकी वंदना करते। उनको वंदे सोई जिनों के संग हुलास। किनकी वंदना होती है? जिनका संग करने से आनंद आता है, उल्लास होती। तो आनंद किनके संग से आएगा? जिनके पास आनंद भरपूर होगा। जिनके पास जो होगा वही तो बांटेगा। जिसके पास आनंद होगा वो आनंद बांटेगा। जिसके पास सुख होगा वो सुख बांटेगा। और जिसके पास दुख होगा वो दुख बांटेगा।
उनको बंदे सोई जिन्हों के संग हुलास, उन्हीं की ही वंदना की जाती है जिनका संग करने से आनंद की प्राप्ति होती है, उल्लास की प्राप्ति होती है, खुशी की अनुभूति होती है। वे भक्ति मुक्ति दातार जगत सु रहे निराशा, वे केवल देने ही देने वाले हैं, लेने वाले कुछ भी नहीं। भक्ति देते हैं ऐसी जो मुक्ति प्राप्त करा देती और संसार से, संसार के सुखों से, संसार की चाहना से निराश रहते। रामचरण जिनकी शरण दुख नहीं बढ़ते कोई, ऐसे भक्ति करने वाले जनों की शरण मिल जाए तो महाराज फरमाने कोई दुख होने का कारण ही नहीं, लेश मात्र भी कोई दुख नहीं हो सकता। जे घरवा पावे ऊंच पद तो नीचा कदे न होई, जे जन आशिक अहल का, जे जन आशिक अलह का, जे चले न नीची चाल, नीचा चाले नीच गति, दुर्भिक सदा कंगाल, दुर्भिक सदा कंगाल, दीन होए दुनिया जांचे, हरि गुरु सेती पूत सेव का सन्मुख नाचे, ऊंचा पावे ऊंच पद, नीचा नीचो हाल, जे जन आशिक अलह का, जे चले न नीची चाल। महाराज फरमाने जो भक्ति करने वाले जन अल्लाह के आशिक, राम जी के आशिक, परमात्मा के आशिक, प्रेमी है। आशिक का मतलब वो कभी नीची चाल नहीं चलते, वो कभी तुच्छ सुखों के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए लालायित नहीं होते, आसक्त नहीं होते। नीचा चाले नीच गति, दुर्भिक्ष सदा कंगाल, जो नीचे होते हैं वो नीच गति को चलते हैं और वो हमेशा दुर्भिक्ष रहते हैं, कंगाल ही रहते हैं, उनके हमेशा त्रास ही लगा रहता है। दुर्भिक्ष सदा कंगाल, दीन होए दुनिया जाचे, वो दीनहीन होकर दुनिया वालों के सामने अपने शरीर संसार के सुखों के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए धन मांगते हैं। हरि गुरु सेती पूत सेव का सन्मुख नाच, राम जी से भजन नहीं करते हैं, पूत देते हैं। गुरु ने जो ज्ञान बताया, सदगुरु ने जो ज्ञान बताया, उस ज्ञान के अनुसार साधना नहीं करते। तो हरि गुरु सेती पूट और सेवका सन्मुख नाचे, जो उनके सेवक है वो जैसे जैसे नचाते हैं वैसे वैसे नाचते हैं, सेवकों के अधीन होने, क्योंकि सेवक उन्हें सुख पहुंचाते हैं, तो सुख पहुंचाने वालों के अधीन हो जाते हैं। ऊंचा पावे ऊंच पद, नीचा नीचो हाल। इस प्रकार से महाराज में जो सच्ची भक्ति करते हैं, जो इस प्रकार से ऊंचे संत हैं, जिन्हें संसार के सुखों की कोई इच्छा नहीं, उन्हें तो वो चौथा पद, संतों का पद, रामजनों का पद, केवली भगवंतों का पद प्राप्त हो जाता है। और नीचा नीचो हाल, जो शरीर संसार के सुखों की इच्छा रखते हैं, उन्हें बार बार 84 में आना पड़ता है, कष्ट हो जाता है। जे जन आशिक अलह का, तो चले न नीची चाल, नीचा होय न संत जन, ऊंची पदवी पाय, राम चरण जत मत लिया, रहे राम लिवलाय, रहे राम लिवलाय, पाए सब लगी है देवा, सिद्ध खड़ी कर जोड़ दौड़ नित करी है सेवा, संत आपने हाल चाल चित डगे न कोई, राजा बिरजा और पातिशाह बंदे सोई। ऐसे निष्कामी संत की बात करें,
जिनकी अपनी कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, शरीर संसार के सुखों की स्वार्थ पूर्ति की कोई इच्छा। ऐसे संतों की महाराज बात फरमा रहे कि नीचा हो ये न संत जन, ऊंची पदवी। संतों का जो पद है, पदवी है, बड़ी ऊंची है। इसके मुकाबले में और कोई पदवी नहीं है। जन पदवी त्रिलोक सरावे, सब जगह सराहना होती है ऐसे संतों की पदवी की। और अगम दे संसार चल जाए। नीचा हो ये न संत जन, ऊंची पदवी पाए। जिन्हें ऐसा ऊंचा पद मिल गया, चौथा पद मिल गया, वो तो वापस नीचे नहीं गिरते। रामचरण जतमत लिया, रहे राम लिवलाए। अपनी बुद्धि के अंदर जतिपना धारण किए हुए रहते हैं और राम जी से लिव लगा कर रखते हैं। रहे राम लिवलाए, पाए सब लगी है देवा। महाराज हमारे कि जिसने सबल, समर्थ, सर्वशक्तिमान राम जी का भजन कर लिया, तो महाराज हमारे सब राम जी से ही शक्ति प्राप्त करते हैं, 33 कोटि देवता की। तो ऐसे राम जी के भक्तों के देवता भी चरण लगते हैं। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, और जहां जहां हरिजन पांव धरत, ताता रक्षा ठाणे रे। रहे राम लिवलाए, पाए सब लगी है देवा। सब देवता जो है वंदना करते हैं, पांव पड़ते हैं ऐसे संतों के कि हमारा भी कल्याण हो जाए। ऐसे संतों से जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाहे। रहे राम लिवलाए, पाए पाए सब लगी है देवा। देवता पांव पड़ते। सिद्धि खड़ी कर जोड़, दौड़ नित करिए ऐसे। आठों ही सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राक्याम्य, इशित और वशित, ये आठों ही सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़ी रहती संतों के सामने। सिद्धि खड़ी कर जोड़, दौड़ नित करी है सेवा। संत कोई आदेश तो दे, इशारा तो करे, वो दौड़कर सेवा करने के लिए तत्पर है। लेकिन महाराज हमारे संत आपने हाल, चाल चित डगे न कोई। वो तो अपने हाल में ही मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाब रहते हैं। उनके हाल चाल और उनका चित्त इन सिद्धियों से डिगता नहीं है, डोलते नहीं है। सिद्धियों के पीछे, सिद्धियों से सेवा का मौका ही नहीं देते उन्हें। सिद्धियां कहती है कि हमें एक बार सेवा का तो अवसर दे, लेकिन ऐसे संतजन सिद्धियों को सेवा का मौका ही नहीं देते। राजा प्रजा और बादशाह बंदे सोई। ऐसे संतजनों को राजा भी वंदना करता है, प्रजा भी वंदना करती है, बादशाह भी वंदना करते हैं। ऐसे संतजनों को निष्कामी संत। अब महाराज और आगे खुलासा कर रहे हैं कि पातशाह किम, उसका भी उत्तर है। फिर जा ऊपर राज है, राजा पर पतिशाह। उन ऊपर जन राम का, जे रहे फकीरी सहा। जय रहे फकीरी सहा, पला चारू फटकार्या। नहीं जाचना स्वाल हाल, उत्तम लच धार्या। राम चरण जिनके संगति, मिनख जन्म फल पाए। फिर जाऊ पर राज है, राजा पर पतिशाह। महाराज हमारे प्रजा के ऊपर कौन है? राजा। और राजा के ऊपर कौन है? बादशाह। उन ऊपर जन राम का, और बादशाह के ऊपर कौन है? ऐसे भक्ति करने वाले जन, राम जी के जन बादशाह से भी ऊपर। जे रहे फकीरी सा,
वो कैसे रहते? फकीरी शाह में रहते, कुछ भी वस्तु संग्रह के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं, परिग्रह के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। कैसे रहते हैं? जे रहे फकीरी साहब पल्ला चारू फटकारिया, चारों पल्ले फटकार कर रहते हैं, यानी पल्ले के अंदर उनके कोई भी वस्तु खाली है, संग्रह नहीं, कुछ परिग्रह कुछ भी नहीं। नहीं जांचना सवाल हाल उत्तम लक्ष्य धारे, मांगने का तो सवाल ही नहीं, चाहना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, क्या मांगे। हाल उत्तम लक्ष्य धार्या, उनका हाल, उनके लक्ष्य, अंग लक्षण बड़े उत्तम होते, पवित्र होते, पाक होते। रामचरण जिनकी संगति मिनक जन्म फल पाए, ऐसे साधु कोई मिल जाए, ऐसे संत कोई मिल जाए जो चारों पल्ले फटकार कर रहे थे, तो उनकी संगति करने से इस मनुष्य मिनका जन्म का लाभ फल प्राप्त हो जाए। बिरजा ऊपर राज है, राजा पर पतिशाह, दो ईश्वरे भूलोक में के पतिशाह के संत, पतिशाही पिरजा सिरे संत दो शिर महंत, संत दो शिर महंत अंत सबके हितकारी, निर उद्यम निर आस दास होए भजे मुरारी, राम चरण चरणारता जिता जन यूं होय, जन लक्ष्य जगत ते भिन्न है मार्ग दी से दोई। और महाराज फरमा रहे हैं, दो ही शिरे भूलोक में पतिशा के संत, दो श्रेष्ठ है इस संसार के, या तो बादशाह सबसे श्रेष्ठ है या फिर संत सबसे श्रेष्ठ है। पतिशा प्रजा सिरे, प्रतिशा तो बादशाह तो प्रजा के ऊपर श्रेष्ठ है, और संत दोनों सिरे में, संत दोनों के सिर पर, प्रजा के सिर पर भी और बादशाह के सिर पर भी श्रेष्ठ है। संत दो शिर महंत अंत सबके हितकारी, वो सबके लिए हित सोचते, सबका भला सोचते। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से। संत दो शिर महंत अंत सबके हितकारी, वो सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके ऊपर उपकार करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं, सबके ऊपर मेहर करते हैं। निर उद्यम निराश दास होए भजे मुरारी, संत कैसे होते हैं? जो कुछ भी उद्यम नहीं करे, जिनके कोई भी उद्योग नहीं हो, जिनके कोई भी धंधा नहीं हो, जिनके राम भजन के सिवाय दूसरा और कोई काम नहीं, निरुद्यम और निराश, और कोई आशा भी नहीं, चाहना भी नहीं, इच्छा भी नहीं। दास हुई भजे मुरारी, वो तो राम जी के दास होकर, मुरारी के दास होकर, भगवान के दास होकर भगवान का ही भजन करते हैं और कुछ भी नहीं करते। राम चरण चरणारता जिता जन यूं होय। महाराज फरमा रहे हैं कि वो राम जी के, परमात्मा के चरणों में रत रहते, और परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करते। ऐसे जन, जीते हुए जन, उनकी जीत है और बाकी सब हार में। जन लक्ष्य जगते भिन्न है मार्ग दी से जो, ऐसे भक्ति करने वाले जनों के लक्षण संसारियों से भिन्न है। दो मार्ग है, तो भक्ति करने वाले जन का मार्ग है और एक संसार का मार्ग है।
दोई मार्ग भूलोक में जगत भगत की चाल। जे अपना मार्ग तजे सोही मार्ग पाल। सोही मार्ग पाल भेद पुनि जिनके माही। जगत भगत की रहा चल्या उज्जवल पद बाई। भगत जगत मार्ग चले वा बिटली जान कुचाल। दोई मार्ग भूलोक में जगत भगत की चाल। दो मार्ग है संसार, या तो जगत की चाल चलो या भगत की चाल चलो। जे अपना मार्ग तजे सोई मार्ग पाल। जो अपना मार्ग छोड़ देता है वो महाराज फरमाने कि अपने मंजिल से वंचित हो जाए। सोही मार्ग पाल भेद पुनि जिनके माही। जगत भगत की रहा चलिया उज्जवल पद पाए। यदि संसार वाले संसार का प्रवृत्ति पसारे का मार्ग छोड़कर भगत की राह पर आ जाते हैं, भगत जो चलते हैं वैसा भक्ति भजन करने लग जाते हैं, तो महाराज में संसार वालों को भी उत्तम पद मिल जाता है। जगत भगत की राह चलिया उज्जवल पद पाई। और जगत और भगत जगत मार्ग चले वह बिटली जान कुचाल। संसार वाले भगत के मार्ग चलेंगे तो उन्हें ऊंचा पद मिल जाएगा, लेकिन जो भगत है वो जगत के मार्ग चलने लगेंगे तो क्या होगा? वो बिटड़ गए, वह कुचाल चल रहे, सही चाल नहीं चल रहे। आपकी गलती माफ हो जाओ बाकी नो। हाँ, दोई मार्ग भूलोक में जगत भगत की चाल। जगत जन उल्टा चले दे जगत रहा कुपूत। राम भजन सन्मुख भया मदा से गई छूट। भक्ति करने वाले जन जगत से विपरीत चलते, जगत के साथ नहीं चलते, जगत का संग नहीं करते, उससे सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते। वो तो जगत की राह को पूट देते हैं, एकांत में बैठकर अपना भजन करते हैं। राम भजन सन्मुख भया, वो तो राम भजन से सन्मुख रहते। मद आशे गई छूट, उनकी मद की जो आशा है, अपने आप को पूजित करने की, गर्व गुमान की जो आशा है, वो भी छूट गई। संसार वालों से वो सम्मान भी नहीं चाहते अपना, संसार वालों से पूजा पाती भी नहीं मांगते। संसार वालों से सम्मान चाहेंगे तो संसार वालों के संग ही रहेंगे। उनकी तो वो आशा ही नहीं रही कि मेरे को संसार वाले कोई सम्मान दे, वो तो अपना भजन का कार्य करना चाहते हैं। यदि संसार वालों के सम्मान में उलझ जाएंगे तो अपना कार्य बाकी रह जाएगा, कर नहीं पाएंगे। राम चरण जन राम का, राम भजन सु काम। उनका तो बस एक ही काम है कि हमारा तो राम भजन बनना चाहिए, बाकी और कुछ हमको नहीं चाहिए। माया हित उद्यम करे जे माया तना गुलाम। और जो महाराज हमारे हैं कि माया के लिए उद्यम कर रहे हैं, माया के लिए धंधा कर रहे हैं, माया के लिए उपक्रम कर रहे हैं, माया के लिए ही भक्ति कर रहे हैं कि माया प्राप्त हो जाए। तो महाराज हमारे वो भगवान के भगत नहीं है, वो तो माया के भगत, वो माया के गुलाम है। माया के भगत मतलब माया के गुलाम। अब गुलाम के उसका उत्तर महाराज कल देंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज निन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज निन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने निन्य हो।
आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिव्य हो दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो दिव्य हो जीवा तारण जहाज ने दिव्य हो दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो दिव्य अनंत कोटि संतान दिव्य हो दिव्य हो राम सभा में राम राम